ईश्वर प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। प्रियो, यदि आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, निश्चय ही आज का वचन आपके लिए है। वचनों को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर अवश्य ही आपके जीवन की हर एक निराशा, हर एक चिंता, हर एक परेशानी को दूर करके आशीष देंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। बहुत से हमारे नए भाई बहन जो प्रभु में आते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं। उनके मन में ये सवाल आते हैं बहुत बार कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं। प्रियो, बड़ी ही साधारण सी बात है। यूहन्ना 1 और 1 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यानी वचन ही परमेश्वर है। प्रियो, हम जब भी वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर स्वयं हमसे बात करते हैं। बहुत से लोग हमेशा मन में उदास और चिंतित इसलिए रहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। हम बहुत परिश्रम करते हैं, उसका कोई प्रतिफल हमारे जीवन में नहीं है। ऐसी तमाम बातों को सोचकर, जो नकारात्मक बातें हैं, उन बातों को सोचकर वो परमेश्वर में जड़ नहीं पकड़ पाते हैं। वो चाहते तो हैं कि हम परमेश्वर में बढ़ें, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में हो, पर जीवन में चिंताएं इतनी हैं, व्याकुलता इतनी है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, परमेश्वर में स्थिर नहीं हो पा रहे। विश्वास डगमगा जाता है। किसी भी चिंता में पड़कर कोई बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, दुख आ गए, कष्ट आ गए, अब ये लगता है कि हम परिश्रम करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें उसका कोई प्रतिफल नहीं है। ऐसे विचारों को अपने मन में कतई ना आने दें। आज का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर की आवाज़ को आप सुने, अपनी सारी चिंता को सबसे पहले यीशु के चरणों में डाल दें, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर में रखें, मन के हर एक संदेह को दूर करके विश्वास भरी प्रार्थना करें। उसका प्रतिफल निश्चय है। प्रियो, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ देती है, वो आज़ाद कर देती है। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके निकट रहें, उससे लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। सच में प्रियो, परमेश्वर सच्चा है और वो निश्चय ही अपने लोगों की सहायता करता है, आशीष देता है, बरकत देता है। शैतान के हाथों में उन्हें नहीं पड़ने देता है। शैतान हमें रोकना चाहता है, शैतान हमें तरक्की करने नहीं देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप प्रार्थना करें, आप आशीषित हों। वो आपकी आशीषों को चुराना चाहता है। पर परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मेरे निकट रहो, तुमको मैं आशीष दूंगा, तुमको मैं फलवंत करूंगा, तुमको मैं बढ़ाऊंगा। सच में प्रियो, परमेश्वर के काम करने का तरीका बड़ा अद्भुत है। प्रियो, उसका देखना, उसका विचार करना, सब कुछ बिल्कुल अलग है। प्रियो, हमारी सोच से कहीं बढ़कर परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। प्रियो, हम जितना अपने विषय में सोचते हैं ना प्रियो, उससे कहीं ज़्यादा हमारा स्वर्गीय पिता हमारे विषय में योजनाओं को बनाता है। प्रियो, और समय आने पर वो योजना, वो आशीष आपके जीवन में पूरी होती है। इसलिए विचलित बिल्कुल ना हो प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रियो, आज के वचन में हम ये पढ़ रहे हैं
कि यीशु मसीह ने शमौन से ये कहा कि गहरे में चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। तो शमौन प्रभु से ये कहने लगा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। क्या हुआ प्रियो? जाल में इतनी मछलियाँ आईं कि जाल फटने लगे। प्रभु यीशु मसीह आज कह रहे हैं कि तुम मेरे कहने से मेरे पास आ जाओ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुमको आशीष दूँगा, मैं तुम्हें फुलाऊँगा, फलाऊँगा, तुम्हें बढ़ाऊँगा। तुम्हारी सारी चिंताएं अब मेरी चिंता हैं। अब तुम अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो। मुझे पता है तुम्हारे जीवन में तुमको कब किन बातों की, किन चीज़ों की आवश्यकता है, मैं तुमको दूंगा। मैं तुमसे वचन के द्वारा तुमको अगुवाई दूंगा, तुमको बताऊंगा, तुमको ले चलूंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको एक नई दिशा की ओर ले जाऊंगा। इस प्रकार से प्रियो परमेश्वर आपसे बात करते हैं। इसलिए प्रभु के निकट रहें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी हर एक निराशा को, हर एक उदासी को, मन की चिंता को दूर कर देंगे और आपको आशीषों से भर देंगे। आपसे सिर्फ आप परमेश्वर की आवाज़ सुने और आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर में जड़ पकड़ें ताकि कभी भी किसी भी प्रकार से शैतान गिराने ना पाए। शैतान हर पल प्रयोग परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को गिराने की कोशिश करता है और परमेश्वर उठाते हैं हमें। जब वो गिराने की कोशिश करता है तो परमेश्वर उठाने के लिए हमको आ जाते हैं प्रियो। इसलिए शैतान की आवाज़ को नहीं सुनना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, उसके निकट रहना है। रोज़ वचन पढ़ें, रोज़ प्रार्थना करें। जब आपको समय मिले तब आप वचन पढ़ें, तब आप प्रार्थना करें। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन की हर एक चिंता को दूर कर देंगे और आशीष देंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर, आपने ये सुंदर अवसर दिया वचन के माध्यम से बात करने के लिए। सच में परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर, हमारी हर एक चिंता को दूर करने वाले परमेश्वर हैं, हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रभु हालेलुया आपसे आशीष मांगते हैं खुदाबंद। उनके जीवन में प्रभु जी किसी भी प्रकार की कोई चिंता है प्रभु जी, ओ खुदाबंद, शैतान बहुत सताता है परमेश्वर तेरे लोगों को। शैतान विश्वास में गिरा देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर धन्य वो लोग हैं प्रभु जी, हालेलुया, जो यीशु मसीह में हालेलुया विश्वास रखते हैं खुदा कि यीशु सब कुछ करेगा मेरे लिए। हालेलुया, ये हमारा विश्वास होना अवश्य है परमेश्वर। इसलिए हमारे हर एक भाई बहन को खुदा आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। किसी भी प्रकार से परमेश्वर शैतान उनकी आशीषों को चुराने ना पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, आपके हाथों में परमेश्वर उनके जीवन की हर एक योजना है परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, आज से अभी से परमेश्वर हमारे भाई बहनों को आशीष दीजिए, उनके परिवारों में आशीष दीजिए, सुख और शांति दीजिए, उनकी कमाइयों में प्रभु जी आशीष दीजिए। हालेलुया, हर एक कमी घटी को ओ खुदाबंद हालेलुया, हालेलुया पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं खुदाबंद। शैतान की सारी युक्तियों को यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवन की हर एक रुकावट यीशु के नाम से दूर होती है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनी ग्रहण करें पिता। आमीन।